साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10th का मैथ का टॉपिक रहेगा, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें प्रश्नावली 13.2 में सवाल नंबर 1, 2 और 3 हो चुका था। सवाल नंबर 4 पर आज बात कर ली है। 3 होमवर्क दिया गया था। 4 और 5, 6 जितने भी सवाल 8 सवाल है पर आज बात की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, और अपने मित्रों साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13.2 डालो। प्रश्नावली 13.2 का चौथा क्वेश्चन, प्रश्नावली 13.2 सवाल नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हैं। शंकु के आकार का गड्ढा बना है। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो बनाओ फिगर। फिगर क्या बनेगा पहले? शंकु। एक उल्टे आकार का शंकु, शंकु ऐसे तो होता है, तो शंकु उल्टे आकार का शंकु है। तो ये फिगर यहाँ बनाओ। सवाल नंबर किनारे बनाओ सर, नहीं बना लेंगे। उल्टे आकार का शंकु है, ठीक है। अब शंकु क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई 8, त्रिज्या 5 और जिनमें गोले, जिनमें 5 सेंटीमीटर का एक गोला है। क्या है? 5 सेंटीमीटर का एक गोला। सवाल नंबर 4 लगा रहे 5 4 हम पढ़ दिए 5 वाला सवाल। 4 लगाना है। एक कलमदान खान फिगर्स में दे रखा है, तो कुछ गलत कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। सवाल नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। 4 देखना है। 4 में क्या है? कलम का एक दान बना हुआ है। ये इसमें कलम लगी है। ये ठीक है, ये हुआ। अब इसमें दे रहा है इसकी बीमाएं 15, 10 और 3.5 है और पूरे गहराई 1.4 है। तो लकड़ी का आयतन निकालना है। तो क्या है? घनाभ की लंबाई लिख लो पहले। 16 पढ़े तो पहले ही, तो 5वां पढ़ा नहीं, चौथा ही पढ़े थे। चौथा पढ़े थे। एक कलमदान घनाभ के आकार का बोले नहीं है, लकड़ी जिसके शंकु आकार गड्ढे बने हैं, बीमाएं इतना है। घनाभ की लंबाई कितना है? गुरुजी क्या पता होगा है? इसमें घनाभ की लंबाई बीमा दे रखे, तो लंबाई कितना है? L बराबर 15 सेंटीमीटर। L बराबर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो चौड़ाई, पेंसिल कर। हाँ, घनाभ की चौड़ाई यानी B क्या होता है? चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई B बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई H बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब का क्या रहा है हमसे? शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी दे रखा है ना। हाँ, दे रखा है गड्ढे की त्रिज्या। तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या R बराबर कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? गहराई भी दे रखा है।
यानी इसकी ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दे रखा है इसकी, इस भाग की ऊंचाई h बराबर क्या है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या रहा है हमसे कि लकड़ी का, पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। किसका? तो लिखो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन बराबर पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला? घनाभ का आयतन, देखो नीचे लगाते हैं ना, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस में क्या करेंगे हम घटा देंगे, माइनस चारों शंक्वाकार, इस पूरी लकड़ी का आयतन हमें याद करना है बच्चों। देखो इसका, तो इसका आयतन तो घटाएंगे तो कैसे मिलेगा हमें, इसका आयतन घटाना तो पड़ेगा। तो माइनस चारों, चारों किसका शंक्वाकार भाग का आयतन, चारों शंक्वाकार, यहाँ भी शंक्वा सही है, चारों शंक्वाकार भाग का क्या होगा आयतन। ठीक है, अब फार्मूला में तो शंकु के आकार क्या होता है। तो अब देखो लकड़ी का आयतन कितना, घनाभ का आयतन यहाँ लगाते हैं, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, माइनस चारों शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 4 का निकालना है तो 4 इंटू माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है। चारों का निकालना तो 4 से गुणा कर दिए हम। अब रख लो इसी पर, यल की लंबाई कितना है, यल कितना है 15, बी कितना है 10, एच कितना है 3.5 माइनस 4 गुणे 1/3 और पाई की वैल्यू रख दिया जाए। देखो आंसर रखने पा रहा नहीं रखने पा रहा है, रख देंगे तो काटना आसान हो जाएगा, रख के देखते नहीं आएगा तो नहीं रखा जाएगा। 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू, शंकु की क्या है आर 0.5 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 1.4। ठीक है, ये शंकु का और ये लकड़ी का, यहाँ एच 3.5 है, यहाँ शंकु का ऊंचाई 1.4 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब सॉल्व करो इसे। 15 तो हम 150 बोली 3.5 हटाओ तो यहाँ बटा 10 माइनस 4/3 22/7 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 1.4। ठीक है, ये कटेगा तो 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ ये क्या लिखा है इसे हटा दो तो 14 होगा बटा 10 होगा, काट दो 7 करना 7 14 होगा। ठीक है, यहाँ भी इसे 5 हटा दो तो 10, यहाँ भी 10, काट दो 5 करना 5 5 दूनी 10, 5 करना 5 5 दूनी 10, तो क्या आया 15 गुणे 35 माइनस 4/3 गुणे 22 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 2/10, ये तो आया। अब यहाँ फिर से एक बार काट दो, ये 2 से 2 के रही है 22, इस 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से 2 का 9 2 2 5 10। अब क्या आया 15 गुणे 35 माइनस 3 से 15 ना कटे 11/3 गुणे 2/3 से 15 ठीक है, बट 4/3 से 15 ना कटे। अभी रुको पहले सॉल्व कर लो यहाँ। अब 15 का पहले से गुणा कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 45 और 7 52 माइनस ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22 बटा 5 3 15। अब घटा दो इससे लेकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 में की 22 15 के यहाँ गुणा करा लो पहले,
525 गुणे 15 माइनस 22/15 गुणा करो कितना होगा? 15 पचे 45 75 75 के 5 5 हासिल आई 7 7 15 दूना 23 23 और 7 37 के 37 7 हासिल आई 3 3 15 पचे 75 और 3 78 78 तो 78 75 और बटा में 15 आया और यहाँ माइनस 22 कर दो। अब घटा दो तो 78 75 और 22 घटा कितना आएगा? 5 में 2 जाएगा 3 7 में 2 जाएगा 5 5 8 7 बटा 15 फिर भाग दो 15 पचे 75 कितना बचा 3 38 हो गया 15 दूना 30 ठीक है और 15 पचे 75 तो 78 है 3 बच गया ना। फिर ये 3 यहाँ से लगेगा 35 15 दूना 30 तो कितना बच गया 5 और 3 53 अब 15 यहाँ 45 कितना बचा 8 45 और 8 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 80 15 पचे 75 5 बचा फिर 5 बचा फिर पॉइंट फिर 5 15 45 ऐसे बढ़ता जाएगा आंसर हो जाएगा इतना। एक बढ़ा दो अरे बस आंसर लगेगा सेंटीमीटर चौवन कह दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर समझ में आया नहीं समझ में आया? का देखो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा उससे कम में नहीं आएगा। मुझे फिर से लगा लो फिर से समझा दे रहे हैं और क्या। यह यहाँ का लिखा गया है भाग का कहाँ यह नीचे आ सकता शंक्वाकार भाग का आयतन लग गया समझा दे एक बार लगा लो तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर के तुरंत सवाल गलत आंसर आएगा नहीं। इसीलिए परीक्षा में आप करना साल जहां मत जाना वही छोड़ देना, ठीक है ठीक है। जहां आप जानने के आगे मैंने वहां छोड़ देना, जहां आगे आप करना नहीं जानता हूँ। मुझे यहीं तक छोड़ना था, यहीं छोड़ दो आंसर, चाहे यहाँ करो चाहे यहीं छोड़ दो चाहे यहीं छोड़ दो चाहे यहीं छोड़ दो, लेकिन जहाँ ठीक है आंखें आना चाहिए। हमको आता है आयतन आंगुली का लिखा गया है कहाँ लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार भाग का आयतन। तब तो दिखाओ करे सही से अब हुआ देखो मैं देखा टोपिया लगाया क्या का जल्दी लगा दो अच्छा क्या तो तुम्हें देखने को तरसती है जवन नाव काका शांत रहो। चुप रहो मार दिया भाई करमान आएंगे गुरुजी। अरे शांत रहो पढ़ लिखो। चलो परिक्रमा मतलब क्या होता है जानते हो कुछ? परिक्रमा मतलब क्या होता है कुछ पता है? पता नहीं क्या परिक्रमा परिक्रमा परि में चारों ओर कर्मा मतलब घूमना, चारों ओर घूमना ही परिक्रमा है। चारों ओर घूमना है परिक्रमा। तब
किलोमीटर है। हमारा गाँव इतना बड़ा मंदिर है, बहुत चीज के परिक्रमा कइले हैं। अरे तो पूरा नहीं इनका। क्या बात कर रहे हो? गुरुजी तो बहुत परिक्रमा कर रहे हैं। लाइट जल्दी लगवाएं। अगर तुम लोग घर से लगाना चाहता हो तो भी काम बन जाता बढ़िया से। तब लगवा काम ना हैं? समझा दो से काम में अपनी बढ़िया से। हैं? क्या कह रहे हो? बस आप लोग उसमें देखो कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आया है। बैक ईयर में कितना क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है? अबे ट्रिगोनोमेट्री एक बार तुमको रिपीट कराना पड़ेगा, है ना? वो सब नॉर्मल मोबाइल ना देखें वो सब रहा है, देखो ना नहीं कर पाएंगे। देखें फड़क दियो साहब ना बता ही नहीं रहा है। तनिया रिस्क हमारा फड़क दिए से फूट ही गई। मैं फूट नहीं गई हमारा। लो कई बजे साहब? 7:30। पूरा एक पन्ना छोड़ लिया है। हटा है तो कैलकुलेशन बड़ा तो रहेगा ही। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैलकुलेटिव सवाल है भैया। क्या जम्मा दुल्हारे कौन? वो बच्चा हैं? वही क्या? पूरा देखो घनाभ की लंबाई 15 दे रखा था, चौड़ाई 10 दे रखा था, ऊंचाई 3.5 दे रखा था, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या r दे रखा था, ऊंचाई 1.4 दे रखा था। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन निकालने लिए इसका आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार भाग का आयतन। LBH होता है लकड़ी का आयतन, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 का है तो 4 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h शंक्वाकार भाग का आयतन हुआ। अब 15 10 इंटू 3.5 गुणे माइनस 4 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर कर दिया, h की वैल्यू 1.4 पूरे 4 शंकुरा से 4 से गुणा करेगा है। हाँ 4 से जैसे 2 रहा तो 2 2 से गुणा करना, भैया रहा एक से तब एक तो उसे नहीं होता। अब ये क्या किया 15 तो हमारा 150, इसको 10 गुना हटा 10 बढ़ गया, 10 से 10 घट गया 15 बचा, 15 गुणे 35 4/3 22/7 गुणे 0.5 0.5 को हम 10 गुना घटा कर 10 5/10 5/10 कर दिए, यहाँ 14/10 कर दिए, यहाँ इससे फिर कट गया ये 2 से 11 4 से ये 2 2 फिर 2 से 5 बचा 15 गुणे 35 माइनस 11/11 ये 3 11/3 माइनस 2/5 ये बचा। अब 35 15 गुणा के तो 525 आया, माइनस 11/3 गुणे 2/5 हुआ 525, 11 दूना 22 तो 5 3 15 गुणा हो गया। अब एलसीएम ले लिए तो 15 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो
तो 525 गुणे 15 माइनस 22/15। ठीक है। अच्छा एक चाहो तो छोटा आप और कर सकते थे, इसको एलसीएम ना लेते। करना क्या था, ये 525 था, 15 का 22 से भाग देते जितना अरे आएगा। अब तो लाख का तो यहाँ से देखो जैसे ये है ये। अब करना क्या है, हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते। छोटा प्रोसेस कर लो, एलसीएम ना लो, गुणा ना करो। 525 देखिए माइनस, इसको काट दो 15 से, तो 15 करना 15 बचा कितना 2 7 पॉइंट लगा 70, 15 चौका 60, फिर कितना बचा 10 150 हुआ। 15 25 50 15 छक्का 90 ये हुआ। अब 525 में घटा दो, आंसर आ जाएगा कितना आएगा भाई 523 आएंगे तो कुछ ऐसे 523 ठीक है आंसर ये आएगा। जो छोटा सा कर लो, चलो तो एक का बात कर लो। ये टाइम में देख देख कर 525 माइनस 1.47 कर लो, 4 7 4 6 1.5 4 7 करो 1.47 4 और 7 कितना आया 523 कितना आया 6 तो ठीक है वही तो 5 से 23.53 वही तो 5 3 मुझे लगवाया था भी, इससे पहले तब नहीं कहेगा तो ये आंसर आएगा 523.53 जान ले तो ये काम में घरे रहते कैलकुलेशन है दक्षिणा है। चलो सवाल नंबर 5 देखो। क्या करके दिखाएंगे कौन सी कौन बना दिखाए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब तक इसमें बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें 0.5 त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो उसमें भरे हुए पानी के 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चलो सवाल नंबर 5 देखो। क्या बना पड़ा एक उल्टा सा ये देखो जरा हटाओ, बस हो गया। प्रेस कर दे देख का यार भी चलो देखो इधर सवाल। एक उल्टा शंकु बना लो। मैं तो ना के उल्टा शंकु बन गया, ठीक है। गुरुजी का कहीं से आप अब एक उल्टा शंकु जो बना, इसकी ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। क्या है इसकी पूरी ऊंचाई, यानी ये पूरी ऊंचाई 8 शंकु सेंटीमीटर की पूरी ऊंचाई हाँ 8 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इसके ऊपर सिरे पर आधे गोला खुले जो एक गोला लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ मान लो गोला है, ये क्या है गोला है, ये ऐसे गोला, तो गोले की त्रिज्या 0.5, तो ये दूरी शंकु की भी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये भी फिगर चाहो तो अलग बना लो आप। गुरुजी शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, तो शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है 8। अब लिख लो शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। भैया बिना किताब के नहीं समझ पाओगे एकदम। बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई 8 दे रखा है बताइए। और शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या दे रखा है, ठीक है, मैं देखो क्या दे रखा त्रिज्या। ये गुरुजी और कुछ नहीं, खाली यार 0.5 सेंटीमीटर दिया है बस। ये भी दे रखा है 8 5। हां तो ऊपर लिख दे ऊंचाई कितना दिया है गुरुजी फिगर। और ये पूरी दूरी बस बोले तो ये वाली दूरी हां तो लिख दे 8 सेंटीमीटर आ जाए गुरुजी। और 0.5 सेंटीमीटर है। ये गोले की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। प्रभु बुलाओ जी हाँ साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। हिसाब से तो नहीं वो यहाँ यहीं तक है, पूरे नहीं यही बनाए नहीं गुरुजी। ठीक है। अब लिख लो गोले की त्रिज्या भी लिख लो। चुप गोले की त्रिज्या बराबर
हम इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। स्मॉल आर बराबर 0.5। तो अब निकालना है इसमें पानी जब 1/4 भाग बाहर निकलता है तो बर्तन द्वारा डाली गई शीशों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं मान लूं कि बर्तन में लिख लो से माना बर्तन में गोलियों की संख्या बराबर बर्तन में देखिए भाई साहब गोलियों की संख्या बराबर कितना x, ठीक है, या n मान लो, कुछ भी मान लो, x माना या मान नंबर निकाला तो n ही मान लो, r मान लो, p मान लो, q मान लो, मैंने n मान लिया। चलो ये r बराबर गुरुजी खतरा ये शंकु का है, गोले का है, ऊंचाई है। अब गोली का अगर हमें गोले का आयतन मिल जाए और उसमें से हम अगर इसको हाँ वही कैपिटल r ये r बराबर क्या होते सर? ये शंकु की ऊंचाई त्रिज्या है। अच्छा अच्छा, तो आप बड़ा r माने। हाँ त्रिज्या माने। तो अब ऐसे कर लो n गुणे बर्तनों की संख्या बराबर क्या होगा n गुणे क्या गोली का आयतन, अगर कल समझ लोगे n गुणे गोली का आयतन या गोले का आयतन, गोली न लिखो गोला लिखो, गोले का आयतन बराबर हम कर क्या दें इसमें से अगर शंकु का आयतन घटा दें तो काम चल जाएगा मुझे। शंकु का आयतन तो पहले निकाल लेंगे। अब एक मिनट तो पूरी बात समझ। कह रहा है कि 1/4 भाग पानी बाहर निकलता, कितना भाग 1/4 भाग, तो 1/4 से यहाँ गुणा हो जाएगा। शंकु शंकु से इसी से तो 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है। हाँ बुक में तो गोले का आयतन कितना होता है? गोला गोली दुई दे। हाँ अरे वही गोले का, तो n गुणे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब होता है। 4/3 पाई r क्यूब देख लो गोले का आयतन। गोले का आयतन? हाँ तो गोले का आयतन होता है। अब इसके बाद शंकु का आयतन भी लिखवाए हैं 1/3 पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r 1/3 पाई r h पाई r स्क्वायर h। अरे स्क्वायर लगा गोली का संख्या गुरुजी ये ना है। हाँ ये बर्तनों की संख्या ये मान लिया मैंने। अब बर्तन n गुणे 4/3 लिखो, पाई की वैल्यू रख दें, नहीं छोड़ो हटा रख दोगे तो आंसर सही से आ जाएगा। मेरा कोई अरे ऐसे रखो गुरुजी छोड़ो बात। हाँ? एक में काम करो, देखो पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी काट दियो, काट दिया जाए, नहीं कॉमन ले लिया यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, थोड़ी काट नहीं काम बाहर से कट जाएगा। भाई से अब चाहो तो r स्क्वायर से r भी कर सकते, लेकिन यहाँ r नहीं कटेगा, जानते हो क्यों? r की ये स्क्वायर गोले का है और ये शंकु का है, इसीलिए नहीं कटेगा। तो वहाँ तो गुरुजी बोले नहीं वो पाई 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 के वैल्यू बराबर होती है। 3 से 3 कट r की वैल्यू अलग है, यहाँ r की वैल्यू अलग है, ठीक है बच्चा। अब 4/3 r क्यूब की वैल्यू की वैल्यू यानी r की वैल्यू कितना है गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बराबर 1/4 गुणे 1/3 गुणे r स्क्वायर की वैल्यू कितना है 5 गुणे 5 गुणे h कितना है 8। इन्हें कैपिटल R यहाँ मान लो जाए, कैपिटल R कर दो तो समझ नहीं पाएगा। अब रखो काटो भैया, काटो पीटो। 5 4 25 25 पंचे स्कूल से फिर वैसे चला 3 चौकी 5 r स्क्वायर टाइम ना 0.05 वाला कितना अभी 2 घंटा है हिंदी जगह हिंदी 750 है 750 है 750 है नहीं 0.25 आया, इसको भी 0.5 से गुणा कर दो। 5 25 5 दूनी 10 25 के 5 हासिल आई 2 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12 के 2 हासिल आई 1 5 दूनी 0 1 बोले 0 0 0 5 2 1 0। अब क्या कितने का दशमलव लगा है
पीछे 2 यहाँ 1 यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ना 0.125। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.125 बराबर फिर इन इसकी वैल्यू हो गई पूरे क्यूब निकाल दिए बराबर 1/4 1/3 गुणे मुझे आप आर क्यूब यहाँ काहे कह दिया? यह है गोले का आयतन ही है यार क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब एक बटा कृपया आप टेबल अच्छा, हटा हम- लीजिए नीचे से चले जाइए। 25 गुणे 8 हो गए। ठीक है अभी हटा दे। अब देखो इधर से कैसे सॉल्व होगा। इधर क्या आया n इंटू 4/3 गुणे 0.125 बराबर 1/4 गुणे 1/3 और ये पाई आर 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे हाँ 25 200 ना 250 400 25 चौका 100 25 अट्ठे 200 400 200 200 बताया तुमने। 25 ये 4 से नहीं यार भाई। h की वैल्यू 5 दे रखा है हाँ वो 8 है। हाँ तो अब सॉल्व करो। हाँ साल 15 कर चाहिए दो। जुड़े भी है जुड़े है। मैं कम बोलूँ बहुत बोलता है बात नहीं बोलता। सब कुछ बना लिया। ये कौन डालूंगा आज तो भाई आज तो डालूंगा। ये कट भी तो जाएगा 3 से ये 25 काट दो 3 करना 3 25 नहीं है कितने से कटेगा 50 3 से नहीं कटेगी ना। क्या बचा है? सॉल्व करो तुम लोग क्या आया आंसर है ना कितना आया मोबाइल या खोले दे पहले। 200/4/3 12 आया। काट पीट लो ऐसे भैया इनका मान आ जाएगा। ठीक है काटो पीटो। कटेगा नहीं कटेगा इसे 12 से कटेगा। काहे उन्हें 3 बार सीधा काट दो। ये काट दो पहले 100 और ये 6 से फिर कटेगा ये 50 ये 3 तो 4n गुणे 0.125/3 बराबर के 50/3। हर सामान यहाँ से 5 हटा दो कितना हो जाएगा 1 2 3 0 ये हो जाएगा 4n गुणे 125/3 गुणे लगाया दिया था। 1000 बराबर 50/30। 50 तो आओ ना आराम से। अब 5 से कटेगा ना 5 से काटो तो 5 दूनी 10 कितना बचे 25 25 ये 5 से 5 दूनी 10 और ये 0 0 300 कटा। अभी भी 5 से कटेगा 5 हम 25 और ये 5 चौक 20 40 बार तो 4n गुणे 5/40 गुणे 3 बराबर 50/3 आया ना। अब सॉल्व कर लो बस आंसर। तीन यहाँ बढ़ा जाएगा 50 के यहाँ बढ़ा जाएगा तो 4 3 12n 4 5 20 और 20 3 60n बराबर 40 गुणे 30 3 गुणे 50 तो 60n बराबर 4 3 12 120 और 50 तो कितना हो जाएगा 50 का 50 0 0 50 दूना 100 के 0 हासिल आई 10 तो 50 से कम 50 हो 10 60 कितना है 60n बराबर तो n बराबर 6000/60 0 0 कैंसिल 6 से 600 कैंसिल तो n बराबर
100 ये नंबर आप बोलो कि संख्या 100 आंसर देखो 100 आ रहा होगा आंसर में। समझ गए? नहीं जान पाया, जान नहीं पाया। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है मतलब इसमें कितना हमारे पास नहीं स्कूल वाला भी नहीं जानता से नहीं करो इसे वही में से पढ़ा रहे हैं चली जाओ हरी आओ वो हटा लो दीपक को चले रुक जाओ कब पैसा आज पैसे जाओ निकाल लो लिखो गुरुजी 60 है कहाँ से ऐसे कहाँ पे ये 4 पंचे 20 और 20 3 60 या 20 है 60 ठीक है अरे 20 3 60 नहीं होगा हाँ तो ये मेरे अरे देखो चश्मा वाले इसमें अब देखो यहाँ ये लाइन इधर से एक बार फिर से लिख देखो ये क्या लिखा है 4 पंचे 20 लिखा है ना 20 बटा 40 4 3 12 120 लिखा है बराबर 50 बटा 3 लिखा है तो 3 इधर जाएगा 50 यहाँ जाएगा तो 20 3 यहाँ 60 यहाँ बराबर 120 और 50 बड़ा तो 600 12 पंचे 60 600 हो छुट्टी करो अरे तो 6000 नहीं होगा 120 का 50 से कब मेरी छुट्टी कब मेरी काका समझ के देखो कैलकुलेशन है तो थोड़ा बड़ा लगेगा यही से टाइम यहाँ लगा अब इतना कैलकुलेशन करना है अब तुम्हें विश्वास नहीं पड़ेगा देखो ये गलती किए थे मुझे अगर उसे देख के लगाना देखो कितना दिमाग चलेगा ये देखो ये ठीक है देखो एक मिनट समझ लीजिए ये वाला पर तो देखो कितना कितना गलत है इसमें अगर इसे देखा जाए तो मतलब आप उम्मीद कर सकते हो खुद मन से ऐसे किया जाता है किसी तरीके से अच्छा अब उसमें रंग कम हो जाएगा भाई कोई गलती नहीं तो ये रही हमारी जो है 5 नंबर का अब बचा क्या 6 7 और 8 तो इस पर बात करेंगे कल बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहे आप सभी का दिन शुभ हो और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी तरह सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है या इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है अगर और आपके अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को भी इस कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद